अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं वो वाकया जब अल्लाह के रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। ये वो वक्त था जब अल्लाह के प्यारी नवी दुनिया में आने वाले थे। उस वक्त अरब की रेत में खामोशी थी, हर तरफ अंधकार का शासन था, लोगों के दिलों में जुल्म और गुमराही थी। औरतें बेइज्जत की जाती और बच्चों की चीखें हवा में घुली रहती थीं। कोई इंसाफ न करता था, कोई रहमत नहीं थी, मानो जैसे धरती पर इंसानियत मर चुकी थी। तभी आसमान से फरिश्तों ने कहा, अब वो आने वाला है जिसके आने से जमाना बदल जाएगा, पूरी दुनिया का निजाम पलट जाएगा। काबे के चारों ओर 360 मूर्तियां थीं और किसी भी इंसान के दिल में ईमान नहीं था। लोगों का व्यापार लालच से भर चुका था और सच्चाई जैसे लोगों के दिलों से मिट चुकी थी। रेगिस्तान की हवाओं ने भी दुआ की, ए खुदा, तू अब अपनी रहमत भेज दे, ये दुनिया अंधकार के अंधेरे में डूब चुकी है। वही दुआ अर्श तक पहुंची, पूरा अर्श हिल गया और फरिश्तों को अल्लाह का हुक्म हुआ, धरती पर नूर उतरने का वक्त आ गया है। यमन का बादशाह अब्राहा अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने कहा, मैं खानाए काबा को मिटा दूंगा। वो अपनी सेना हाथियों और हथियारों के साथ मक्का की ओर चल पड़ा। लोगों ने ये बात जाकर हजरत अब्दुल मुत्तालिब रहमतुल्लाह अलैह से बताई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों से कहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का मालिक अल्लाह है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। सबने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ईमान को देखा। सुबह होते ही अब्राहा की सेना हाथियों के साथ मक्का पहुंची। जैसे ही हाथी काबे की तरफ मुड़े, तभी अचानक हाथियों के कदम रुक गए और आसमान में अचानक काली अंधेरी छाने लगी। वो अंधेरी बादलों की नहीं थी, बल्कि वो आसमान में अबाबील और परिंदे थे। हर अबाबील और परिंदों की चोंच में पत्थर और कंकड़ थे। वो सारे पत्थर अब्राहा की सेना पर बरसाए गए और पूरी सेना पल भर में तबाह हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये अब्राहा की फौज पर अल्लाह का आज़ाब था। अब्राहा की फौज से अबाबीलों और पक्षियों ने अल्लाह के घर को बचा लिया। रहमत ने लोगों को अपना पहला करिश्मा दिखाया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबा की जंजीर थामी और कहा, ए रब, तूने अपना घर बचाया, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। अब अपनी रहमत भेज दे। उसी शाम अर्श से एक फरिश्ता जमीन पर उतरा। फरिश्तों ने कहा, वो समय आ गया है जिसके लिए आदम ने तौबा की थी। मक्का की हवा अचानक बदलने लगी। धरती ने पहली बार महसूस किया कि अब अल्लाह की रहमत आने वाली है। हजरत आमीना को अजीब ख्वाब आने लगे। उन्होंने ख्वाब में देखा, उनके जिस्म से एक नूर निकला जिसकी रोशनी पूरे शहर में फैल गई। बीवी आमीना को महसूस हुआ, मेरे भीतर जो बच्चा पल रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं, क्योंकि जब बीवी आमीना बाहर जाती तो पेड़ उनके कदमों में झुक जाते, और जब बीवी आमीना घर के द्वारे में कम करती तब आसमान के बादल उनके ऊपर धूप से साया कर लेते थे। और जब बीवी आमीना पानी लेने के लिए बाहर जाती तो जमजम का पानी खुद उनके लिए ऊपर उठाता था। सब उन्हें सलाम करते थे। आमीना बोली, ए रब, मैं तेरी अमानत को संभाल रही हूँ। हर रात उनके कमरे में एक रोशनी उतरती। वो नूर कमरे की दीवारों से टकराकर पूरे मक्का को रोशन कर देता था। लोग कहते, आमीना के घर से एक अजीब खुशबू आती है, इतनी प्यारी खुशबू हमने आज तक महसूस नहीं की। बीवी आमीना जानती थी ये नूर किसी इंसान का नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का है। यहूदियों के आलिम आसमान देखते और कहते, जब आसमान में लाल तारा निकलेगा तब अल्लाह के आखिरी नबी आएंगे। और फिर वही तारा आसमान में चमका। आलिमों की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, वो कौन सी औरत है जिसका शौहर इंतकाल कर चुका है? जवाब मिला, अब्दुल्लाह की बीवी आमीना। यहूदियों की सिसकियां गूंज उठीं। मक्का की रात गहरी थी। फरिश्ते एक कतार में खड़े थे। जब्राइल अलैहिस्सलाम को बीवी आमीना ने देखो तो कहने लगी, जिब्राइल, तुम यहाँ कैसे? अब वो वक्त आ चुका था जब अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। उस वक्त आसमान भी आमीना के घर की तरफ सजदा कर रहा था। आसमान में चंद और तारे भी अल्लाह से दुआ कर रहे थे। हवा भी ठहर गई, धरती सजने लगी। सबको अल्लाह की रहमत के आने का इंतजार था। आसमान में फरिश्तों की तस्बीह गूंज रही थी, सबहान रब्बिया आला। सहरी का वक्त हुआ। हजरत आमीना को हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन कोई चीख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तभी अचानक पूरा कमरा नूर से भर गया। बीवी आमीना ने अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, मैं तैयार हूँ। और उसी पल रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए।
आसमान भी प्यारे आका को झुककर सजदा कर रहा था। आसमान में चंद सितारे प्यारे नबी का इस्तकबाल कर रहे थे। पेड़ पौधे प्यारे नबी के आने की खुशियों में झूम रहे थे। दाई शीफा ने प्यारे आका को देखा तो हैरान हो गई। बच्चा जमीन पर झुका हुआ है, वो सजदे में है। और अल्लाह के रसूल 15 मिनट तक उसी हाल में रहे। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर उठाया, तभी अचानक आपकी उंगली आसमान की ओर उठी और जुबान से निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्तों ने कहा, अब जमीन कभी वैसी नहीं रहेगी। आमीना ने देखा एक बादल उनके कमरे में उतरा और वो बादल उनके बच्चे को अपने साथ आसमान में उठा ले गया। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए जिब्राइल, मेरे रसूल को दुनिया दिखाओ। फरिश्तों ने कहा, इन्हें यूसुफ की खूबसूरती, इब्राहिम का सब्र, ईसा की नम्रता और दाऊद की जुबान दो। प्यारे आका को पूरे आसमान की शेयर करने के बाद फिर बादल आमीना के पास लौटा। प्यारे आका उस बादल को आगोश में मुस्कुरा रहे थे। तभी ईरान में कसराए किसरा का महल कांपा उठा। उसके 14 बुर्ज गिर गए। वहां के लोग भागे और बादशाह से बोले, हुजूर, ये क्या हो रहा है? बादशाह भी हैरान था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल वो प्यारे नबी के आने से बुराई के खत्म होने का इशारा था। ईरान के लोग आग को पवित्र मानते थे। उनका ईमान था कि आग कभी नहीं बुझनी चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए खुदाए नूर का निशान है। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, जहां वो आग लगातार दिन रात सदियों से जलती रहती थी। उस आग को जलाने के लिए बाहर पुजारी पहरा देते थे और कहते थे, जब तक ये आग जलती रहेगी हमारी ताकत कायम रहेगी। तभी अचानक प्यारे नबी के आने से वो आग भी बुझ गई। हर बुत जमीन पर गिर पड़ा। धरती ने कहा, अब झूठ खत्म हुआ। आसमान झुक गया और कहने लगा, आज जमीन पर अल्लाह की रहमत उतर आई। हर सन्नाटा अब प्यारे नबी के जिक्र में गूंज गया। प्यारे आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने प्यारे आका को गोद में ले लिया। अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक से नूर चमक रहा था। जब प्यारे आका के दादा जान आका को काबे की तरफ लेके गए तो काबा भी प्यारे आका के सामने झुक गया। आपके दादा जान ने कहा, ए रब, ये तेरी अमानत है। उन्होंने काबे के आगे सिर झुकाया और कहा, इसका नाम मोहम्मद होगा। लोग बोले, ऐसा नाम हमने कभी नहीं सुना। लोग मुस्कुराए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मक्का में पहली बार एक नाम गूंजा, मोहम्मद। हर दीवार पर नूर की लकीर बनी। हवा में जैसे सुकून घुल गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने प्यारे आका की खुशी में ऊंट की कुर्बानी दी और गरीबों को खाना खिलाया। उन्होंने कहा, अब हर दिल में मोहब्बत होगी, क्योंकि अब मोहम्मद आ गए हैं। धरती ने राहत की सांस ली। आमिना अपने प्यारे मोहम्मद को सीने से लगाकर कहती हैं, तू मेरी आंखों का नूर है। प्यारे आका के चेहरे मुबारक की मुस्कुराहट से नूर की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती थी। हर रात जब अल्लाह के नन्हे रसूल सोते तो उनके चारों ओर फरिश्ते झुककर तस्बीह पढ़ते। आमिना की आंखों से आंसू गिरते, खुशी के, मोहब्बत के, रहमत के। वो दिन आया जब रेगिस्तान की बंजारा औरत दाई हलीमा सादिया मक्का पहुंची। उन्होंने नन्हे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। प्यारे आका के चेहरे से नूर चमक रहा था। दाई हलीमा ने अल्लाह के नबी को गोद में उठाया और उस पल हवा महक गई। उसने कहा, ये बच्चा नहीं, बरकत का सागर है। जब हलीमा नन्हे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर चली तो उनका ऊंट तेजी से चलने लगा। और जब प्यारे आका उस ऊंट पर नहीं बैठे थे तब वो ऊंट बहुत आराम आराम से चल रहा था। और अब प्यारे आका ऊंट पर सब्र है तो दाई हलीमा का ऊंट सबसे आगे चल रहा है। उनका ऊंट जहां से भी गुजरा वहां फूल उगाए। घर पहुंचते ही सूखा कुआं पानी से भर गया। जो बकरियां दूध नहीं दे रही थीं, अब वो बकरियां दूध से लबालब हो गईं। हलीमा के शौहर ने कहा, ऐ हलीमा, तू रहमत को अपनी गोद में लाई है। प्यारे नबी की मुस्कुराहट देखकर हलीमा की सारी थकान मिट जाती है। जहां प्यारे नबी सोते हैं वो कमरा नूर से भर जाता है। एक दिन 2 फरिश्ते अल्लाह के रसूल के पास आए। जब अल्लाह के रसूल 4 साल के थे और अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रहे थे, उन दोनों फरिश्तों ने प्यारे नबी को पकड़ा और जमीन पर लिटा दिया। उसके बाद एक फरिश्ते ने प्यारे आका का दिल बाहर निकल लिया और दिल के उस हिस्से को अल्लाह के हुक्म से साफ और पाक बना दिया जिस हिस्से में शैतान अपनी पनाह देखता है। प्यारे आका के दिल को साफ करके नूर से भर दिया। फरिश्तों ने कहा, अब ये दिल हर दर्द को दुआ में बदलेगा। 2 साल बीते, हलीमा के घर में हमेशा बरकत बरसती रही। उसने कहा, जब से ये बच्चा आया है मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन अब वक्त आ गया था प्यारे नबी के वापस लौटने का।
दाई हलीमा ने प्यारे आका को तैयार किया, लेकिन उसका दिल अंदर से बहुत उदास था। हलीमा प्यारे आका को बीवी आमिना के पास ले आई और उन्हें सौंप दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हलीमा ने कहा, जब से मोहम्मद मेरे पास थे मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने खुदा की रहमत को छुआ है। मोहम्मद जब वापस अपनी बालिदा के पास लौटे तो आमिना की गोद में नूर सा भर गया। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, मेरे रब, तूने मुझे पूरा कर दिया है। मक्का की गलियों में बच्चे आपके पीछे दौड़ते, आपकी हंसी से दीवारें चमक जाती। हर कोई कहता, इस बच्चे में कुछ है जो दिलों में सुकून भर देता है। 6 साल की उम्र में आमिना प्यारे आका को मदीना ले गईं। बीवी आमिना ने प्यारे नबी के बलिद की कब्र पर सिर रखा और बीवी आमिना की आंखों से आंसू बह रहे थे। बीवी ने प्यारे आका से कहा, बेटा, यही तेरे वालिद हैं। लेकिन अब बीवी आमिना को बीमारी ने घेर लिया। आमिना ने बेटे का चेहरा देखा और कहा, मेरा अल्लाह अब तेरा रखवाला है बेटा। और कुछ दिन में बीवी आमिना का इंतकाल हो गया। 6 साल के नन्हे मोहम्मद अब अनाथ हो गए थे। प्यारे आका ने बीवी आमिना का दामन पकड़ा और आमिना को आवाज देने लगे, अम्मी उठ जाओ। लेकिन आमिना अब इंतकाल कर चुकी थी। 6 साल के प्यारे आका रेगिस्तान की रेत पर चुपचाप बैठे अपनी माँ के चेहरे को देख रहे थे। कहते हैं उस वक्त आसमान भी प्यारे आका के साथ रोया था। अल्लाह के फरिश्ते प्यारे आका के पास जमीन पर उतर आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल, आप घबराना मत, अल्लाह आपके साथ है। प्यारे आका को अब्बू तालिब ने गले लगाया और कहा, ए मोहम्मद, अब तू मेरी छांव में रहेगा। और वो घर जो कभी खामोश था वो अब दुआओं से भर गया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में बकरियां चराते थे, लेकिन जब आप चलते तो पूरा रेगिस्तान उनके पीछे झुकता था। लोग कहते, ये बच्चा जहां से भी गुजरता है तो वहां की हवा भी ठंडी हो जाती है। प्यारे आका मुस्कुराते और कहते, मेरा रब मेरे साथ है। उनकी मुस्कान से खुदा की रहमत झलकती थी। अब्बू तालिब अल्लाह के नबी को साथ लेकर काबा की तरफ चले जाते थे। प्यारे नबी बुजुर्गों को पानी पिलाते, बच्चों को खिलौने बांटते और हर किसी को देखकर कहते, अगर दिल में नफरत है तो हाथों में अमन नहीं आ सकता। लोग अल्लाह के रसूल के शब्दों को सुनते और हमेशा याद रखते थे, क्योंकि वो बातें नहीं बल्कि हकीकत बयां करते थे। जब अल्लाह के रसूल की उम्र 8 साल की थी तब उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। पूरे मक्का की हवा भारी हो गई। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र पर हाथ रखा और कहा, ए दादा जान, आपका अल्लाह अभी भी मेरे साथ है। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू नहीं बस सब्र था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बू तालिब बोले, ये बच्चा दूसरों से अलग है। वक्त गुजरा, हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में नूर बस गया। हर सुबह मोहम्मद मक्का के बच्चों को नेक बातें सिखाते। वो कहते, झूठ सबसे बड़ा अंधेरा है। बच्चे अल्लाह के रसूल को चारों ओर से घेर लेते। बुजुर्ग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते और हर कोई कहता, इनकी आंखों में रहमत है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को जिंदा दफनाने जा रहा था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़े आदमी की तरफ दौड़े और तुरंत बच्ची को गोद में ले लिया और कहा, बेटी, रहमत होती है, इन्हें सजा नहीं प्यार किया जाता है। और बहुत सी ऐसी बातें बताई जिसको सुन के बूढ़ा आदमी रो पड़ा और उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जिसके दिल में रहम नहीं वो अल्लाह को नहीं पहचानता। हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा बोले, है बेटे मोहम्मद, तू इस दुनिया में सुकून लाएगा। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और बोले, मैं नफरत मिटाने आया हूँ। मक्का में हर दिन एक नई बात फैलती थी। लोग कहते थे, ये बच्चा सब लोगों को जोड़ता है। प्यारे नबी की बातों में सादगी का असर था। जब प्यारे नबी की उम्र 12 साल हुई तब उनके चाचा हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें लेकर व्यापार के लिए निकले। रास्ते में एक गांव बसरा में पहुंचे। वहां आपको एक बुजुर्ग भिक्षु बहीरा ने उन्हें देखा। देखते ही कहने लगा, इस बच्चे की आंखों में पैगंबरी की निशानी है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, इस बच्चे को शाम के वक्त आगे मत ले जाना, क्योंकि यहूदी इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना सुनकर हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा घबरा गए और उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। वापसी के सफर में प्यारे आका ने देखा, एक मूर्ति के सामने इंसानों की बलि दी जा रही थी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, ये मूर्तियां, ये तुम्हारी रब नहीं है, बल्कि ये तो इंसानों पर जुल्म है।
किसी ने भी प्यारे आका की बात नहीं मानी और लोगों ने प्यारे आका को खामोश कर दिया, जिसके बाद उस जगह अल्लाह का कहर आया और समुद्र ने अपनी लहर उठाई और पूरे इलाके में पानी पानी हो गया। सारी मूर्ति गिर गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सच को कोई रोक नहीं सकता। और उस वक्त सबने जाना कि ये बच्चा खुदा का फरमान है। मदीने से लौटते हुए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घायल यहूदी को देखा और तभी उसे पानी पिलाने झुके। उस यहूदी ने कहा, तू कौन है? प्यार नबी ने इरशाद फरमाया, मैं बस एक मुसाफिर हूँ जो लोगों में इंसानियत और रहमत बांटता हूँ। वो यहूदी रो पड़ा और बोला, अगर ऐसे लोग खुदा के हैं तो वाकई खुदा रहम वाला है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बड़े हो रहे थे। उनकी चाल में एक सुकून था और उनकी आवाज में नूर। लोग कहते, इनसे मिलके ऐसा लगता है जैसे सारी कायनात हमारे साथ है। प्यारे नबी बाजारों में व्यापारियों को सिखाते हैं, ईमानदारी सबसे ऊंचा सौदा है। आपके हर शब्द में एक रहमत की धुन थी। अल्लाह के रसूल लोगों से कहते थे, जो सच बोलता है वो खुदा से कभी दूर नहीं होता। अल्लाह के नबी हर झूठे के सामने खड़े होकर कहते, ईमान तौल में नहीं नियत में होना चाहिए। लोग अल्लाह के नबी की बातों से खुश हो जाते थे। धीरे धीरे मक्का में उनका नाम फैल गया। अल्लाह के रसूल अब हर दिल के भरोसे बन गए। लोग अपने खजाने उनके पास रख जाते थे। उन्होंने कभी किसी की अमानत जाया नहीं होने दी। वो कहते थे, जो भरोसा तोड़ता है वो खुदा की रहमत से दूर होता है। प्यार नबी की सच्चाई इतनी नेक थी कि झूठ बोलने वाले भी उनकी बात पर अमीन कहते थे। एक दिन दो कबीले के लोग काबे की दीवार में हजरे अस्वद रखने को लेकर झगड़ पड़े और आपस में एक दूसरे के खून बहाने लगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के पास आए और सबको बहुत प्यार से समझाया और कहा, मैं किसी को लड़ता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे लोगों को एक करने के लिए भेजा है। काबे के सामने सब लोगों ने अल्लाह के रसूल को देखा। उनकी आंखों में नूर था और आपकी आवाज में दुआ थी। अल्लाह के रसूल बोले, अब ये घर सिर्फ रहमत का घर होगा। लोगों ने काबे के सामने सिर झुका दिया। मक्का में पहली बार सुकून फैला। हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाह अन्हा बोले, ए मोहम्मद, तू मुझसे भी ज्यादा नेक है। प्यारे नबी मुस्कुराए और कहा, मैं बस अल्लाह का बंदा हूँ। प्यारे आका ने बच्चों को खेलना सिखाया और लोगों से कहते थे कि ये बच्चे जन्नत के फूल हैं। उनकी बातों में सादगी थी, पर उन बातों का असर गहरा था। प्यारे आका को देखकर हर चेहरा मुस्कुराने लगा था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जवान हो चुके थे, लेकिन आपका दिल वही मासूम था। आपके हर काम में सच्चाई थी और हर बात में रहमत थी। लोग उन्हें देखने आते और उनसे बातें करते थे और वापस लौटते हुए कहते, हम किसी इंसान को नहीं बल्कि एक नूर को देखकर लौटे हैं। काबा के सामने प्यारे नबी ने हाथ उठाए और कहा, ए रब, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तूने मुझे अंधेरे में नूर बना दिया।